अब ध्यान से समझिए ना, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि इज एम आर का मतलब होता है हूँ। वाज वर का मतलब होता है था थी थे। और विल बी शैल बी का मतलब होता है होगा रहेगा और होगा मतलब होगा होगी होगे। रहेगा मतलब रहेगा रहेगी रहेंगे। और बनेगा मतलब बनेगा बनेगी बनेंगे। इतना बात याद रखिए। अगर आपको इतना याद है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर ये याद है तो इनकी हिंदी बनाना कितना आसान है। आप बस देखेंगे और हिंदी बता देंगे, इतना आसान। एक आध दो ठो हम आपको बता रहे हैं, एक आध दो ठो नहीं, हम आपको पूरा बताएंगे और फिर 5 ठो आपको देंगे, उसको बना के आप हिंदी बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, ध्यान समझिए। अगर आपने याद किया है कि आई का मतलब मैं होता है ना, आई का मतलब क्या होता है मैं। एम आ गया तो माइंड में चलने लगा कि कभी था नहीं आ सकता, कभी होगा नहीं आ सकता, हमेशा है आएगा या हो आएगा या हो आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, हमेशा एम आता है तो हूँ ही आता है, याद रखिएगा ना। एम आता है तो क्या आता है, हूँ आता है। नॉट है तो नहीं आ गया। और गुड माने होता है अच्छा। आई का मतलब मैं ना, मैं। अब एम माने हूँ, नॉट गुड माने मैं अच्छा नहीं हूँ। हमेशा इंग्लिश क्या होता है, पहले का पहला वाला बना लेते हैं मैं, फिर पीछे से बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं, पीछे से। मैं अच्छा नहीं हूँ। बात समझ में आया। जब भी इंग्लिश का हिंदी बनाते हैं ध्यान से समझना, तभी आएगा समझ में। पहला अक्षर का पहले बना लो, जो बार लिखा हुआ है पहले शब्द का। आई का क्या हो गया, मैं। अब पीछे से बनाओ, मैं हो गया अच्छा, गुड माने नॉट माने नहीं, और एम माने हूँ। मैं अच्छा नहीं बन गया। समझ में आया। मतलब हिंदी जब भी बनाया जाता है पहले शब्द का बना करके उसके पीछे से शुरू करेंगे, पीछे से। अब देखिए अगला वाला देखिए, यू का मतलब तुम हो गया। अब आप लिख लीजिए यू का मतलब तुम। कोई दिक्कत परेशानी नहीं नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद लास्ट में आइए, यहाँ से बनाइए, तुम का हो गया। अब मैड का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए पागल, तुम पागल। अब आ गया वर, क्या है वर, यू वर मैड। वर का मतलब हम समझ चुके हैं कि जहाँ वाज और वर होता है वहां लास्ट में या तो था लगाएंगे या तो थी लगाएंगे या तो जो इसमें सेट हो रहा है वो लगा दीजिए। तुम पागल थे। अब कोई बोलेगा सर तुम पागल था, अच्छा लगेगा। तुम पागल थी, ये तो सही है, मान लो तुम पागल थी, अगर लड़की होगा तो सही होगा। लेकिन तुम पागल थे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, तुम पागल थे। तो हमने कैसे बनाया, पहले यू का बना लिया, फिर पीछे शुरू कर दो, मैड का बनाओ फिर वर का बनाओ, बन गया हिंदी, काम खत्म। क्लियर। आगे बढ़िए। दे विल बी प्लेयर, दे विल बी प्लेयर। दे का क्या हो जाएगा, दे का अंग्रेजी होता है वे लोग। कोई दिक्कत परेशानी, वे लोग हो गया। अब इसके बाद वे लोग का बन गया, पीछे से शुरू कर दीजिए। प्लेयर का मतलब क्या होता है, खिलाड़ी। प्लेयर का मतलब खिलाड़ी। वे लोग खिलाड़ी। अब विल भी जहाँ होगा, होगा रहेगा बनेगा ना, तो वे लोग खिलाड़ी रहेगा, वे लोग खिलाड़ी होगा कि वे लोग खिलाड़ी बनेंगे, वे लोग खिलाड़ी। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, या ये भी हो सकता है वे लोग खिलाड़ी होंगे, वे लोग खिलाड़ी होंगे। तो जो आपको समझ में आए, जैसा बैठे, बोलने में ही अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप गलत बनाएंगे तो बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। वे लोग खिलाड़ी बनेंगे, ये बन गया आपका हिंदी। अगला वाला देखिए, इज ही इल ना, तो हम बता चुके हैं कि जब भी ये सब इज ए मार वाज वर विल बी विल और शैल पहले आ जाता है तो शुरू में क्या वाला वाक्य हो जाता है, कौन सा वाक्य हो जाता है, क्या वाला। तो जब भी इज ए मार पहले आ गया तो समझ जाइए, नहीं दिख रहा है क्या इसमें, हिल नहीं रहा है, दिख रहा है ना उसमें। चलिए देखिए, शुरू में क्या आ जाएगा, क्या। जब भी इजे मार ये वाला पूरा सबसे पहले लिखा हो, चाहे वाज वर सबसे पहले लिखा हो, चाहे विल और शैल पहले लिखा हो, तो हमेशा क्या लगाएंगे, क्या। अब उसके बाद हिंदी बनाएंगे, क्या लगाने के बाद वह का क्या होगा, ही का क्या होता है, ही का क्या होता है वह, क्या वह। अब इल का मतलब बीमार, क्या वह बीमार। अब हम जानते हैं इज लगा है तो पक्का है लास्ट में है आएगा, या हो आएगा या हूँ आएगा। इज लगा है तो है आएगा, क्या वह बीमार है। अच्छा ये बताइए, ये तो नहीं लगा देंगे ना क्या वह बीमार था,
नहीं क्योंकि आपको पता चल चुका है कि जहाँ इज रहेगा वहाँ इन्हीं में से आ सकता है, ये और ये कभी नहीं आ सकता। समझ में आ गया ना, इतना बात क्लियर। यानी वाज वर अब ये लास्ट में वाई वाज ही सैड ना, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्यों, हाँ वाई का मतलब क्यों होता है। हाँ। तो अगर सोचिए मन में, अगर हम सोचते हैं कि वाई का मतलब होता है क्यों, ध्यान समझिएगा, किसी भी चीज की इंग्लिश हिंदी बनानी हो, वाज का मतलब होता है था थी थे, कुछ भी ना, था लिख दे रहे हैं। ही का मतलब होता है वह, और सैड माने दुखी ना। तो क्या ऐसे ही इसको बोलेंगे क्यों था वह दुखी, क्यों था वह दुखी, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, उसको सही सही हम लोग बनाएंगे, वह क्यों दुखी था। समझ में आ गया। तो पहले आप एक कच्चा माल तैयार करिए, कच्चा, फिर उसके पहले आप एक बार कच्चा तैयार करिए, कच्चा मतलब ऐसे अपने मन से, क्यों था वह दुखी, फिर उसको पक्का करिए। पक्का कैसे होगा, मतलब सर ऐसे बोले कि अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ऐसे अच्छा ही नहीं लगेगा। वह क्यों दुखी था, बात समझ में आया। अब पूरा पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कि हिंदी कैसे बनाना है। अब हम आपको 5 ठो अपने से देंगे, आप उसको पहले वो जहाँ आई एस लिखा तू पहले वो का लिखे है, जहाँ आई लिखा है, क्या ये नहीं सर ये वाला हाँ क्या इज है, सर, इज है। पहले क्या का है जब भी सुनो सुनो सुनो, जब भी ये वाला, ये वाला और ये वाला, इतना चीज अगर सबसे पहले ही आ गया तो हमेशा क्या लगाएंगे, क्या लगा के तभी हिंदी बनाएंगे। समझ में आया। और जो भी पूछना है खड़ी भाषा में पूछिए, ठीक है सर। गांव की भाषा में पूछेंगे तो वीडियो वालों को समझ में नहीं आएगा। हाँ सर ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया ना। तो जब भी ये सब पहले आता है तो शुरू में क्या लग जाता है, वाई का मतलब हम लोग रटे हैं, वाई मतलब क्यों होता है वो तो बना ही लेंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग अभी आपको हम 5 ठो देंगे अपने से बनाने के लिए, और देखते हैं किसकी किसकी सही किसका जाता है। ठीक है, चलिए बना लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले। चलिए अब इसको आप लोग बना के जल्दी से कमेंट करिए, ये क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा है आप उसको पढ़िए भी। अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना आ जाएगा। जैसे दे विल बी मैड, यू आर नॉट लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी। आई वॉज नॉट ब्रेव, आर यू गुड, हाउ वॉज ही, सी विल बी अ डॉक्टर, शैल वी बी हैप्पी, वर दे पुअर। इसको आप बना के फटाक से कमेंट करिए।